रस्सी नहीं आएगी, नीचे रस्सी नहीं आएगी, ऊपर है महाराज जी। अरे नीचे रस्सी कर दे, बन जाए नीचे से और अच्छा है। 3 लाइन बना दो, 3 लाइन बनवा दी। नीचे से अच्छा लगता है भैया। पकड़ लेंगे, उधर से कोई धक्का मार देगा तो खुल जाए। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत के लिए माता की, सब्सक्राइब कीजिए। भारत माता की, वंदे वंदे। इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर हम श्री महाराज जी से अनुरोध करेंगे कि दीप प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। श्री महाराज जी। आप भी आ जाएं और हमारे महात्मा जी अश्विनी उत्तिष्ठ मंगलाचरण। हरि ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षको शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः, शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, श्यामा शान्तिहं प्रणतिपालभवाब्धिपोतं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। सर्वे आगन्तुकाः स्वासनं तिष्ठ। दीप प्रज्वलन के साथ ही इस कार्यक्रम का शुभारंभ श्री महाराज जी के करकमलों से प्रारंभ हो गया है। इसी क्रम में वैदिक मंगलाचरण के लिए हमारे छात्र जो हैं वह हैं अश्विनी मिश्रा, आकर के वैदिक मंगलाचरण करेंगे। मंच में परम पूज्य गुरुदेव एवं गुरुजन लोग एवं दूर से आए अतिथि लोग एवं मेरे छोटे बड़े भाई लोग, मैं एक मंगलाचरण करने जा रहा हूँ। जो भी मुझसे थोड़ी गलती हो उसे क्षमा करना। हरि ओम जज्जाग्रतो
इसी क्रम में लौकिक मंगलाचरण के लिए हिमांशु। कानाद घटा घटा घट घटा घटा घटाधर घटा पंडुकस्य भको भको भक भको 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 भू भको विद्युत ज्योति चके मके चकमके चाके मके दृश्यते इत्यमनंद किशोर गोपवनिता वाचस्पते वातमम्। सुसंस्कृतम जयतु भारत। इसी क्रम में आगे गुरु वंदना के लिए रत्नेश दीक्षित आए और अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करें। हमारे पूजनीय महाराज जी और गुरुजन और जो आए हुए अतिथि हैं और भाइयों लोग, नीलाम भुजग श्याम मलको मलंगम सीता समारोहितवाम भागम पाणो महाचा यकुचारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथं। बंधु संध्या करे शुभ घड़ी आ गई, भावना का प्रवाह अब बाचा गई। संध्या माँ के चरणों में सुमन हम चढ़ाएंगे, संध्या माँ के चरणों में सुमन हम चढ़ाएंगे। वंदना वंदना हो ऐसी वंदना, वंदना सुनाएंगे। गुरु ध्यान धरते हैं, वंदना भी करते हैं। गुरु ध्यान धरते हैं, वंदना भी करते हैं। गुरु ध्यान धरते हैं, वंदना भी करते हैं। वंदना वंदना हो ऐसी वंदना, वंदना सुनाएंगे। जयतु भारतम जयतु संस्कृत। इसी क्रम में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अविनाश जी आएंगे और एक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को समर्पित भजन प्रस्तुत करेंगे। जिन्होंने वैदिक मंगलाचरण और पौराणिक मंगलाचरण किया है वह महाराज जी से आकर के अपना पुरस्कार प्राप्त कर ले। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। रहे हर सांस में भगवान के प्रिय नाम की चिंता। रहे हर सांस में भगवान के प्रिय नाम की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। उन्हीं का कर रहे
गान तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। जय जय। बहुत सुंदर। अभी जो देशभक्ति गीत आपने प्रस्तुत किया बहुत ही सुंदर, और महाराज जी के करकमलों से आप पुरस्कार ग्रहण करते हुए सभी को करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। और महाराज जी से निवेदन है, श्री निर्मोही अखाड़ा के पूज्य महंत श्री ओंकार दास जी महाराज जी से, कि छात्रों के जीवन में वह अपने आप को इस भवसागर से पार कैसे करें और उनके जीवन में एक नई दिशा, नई ऊर्जा, नया उत्साह कैसे प्राप्त हो। तो महाराज जी से निवेदन है कि अपनी वाणी से 2 शब्द छात्रों के हित के लिए, हम सब के जीवन में नई ऊर्जा, नई शांति के लिए आप 2 शब्द महाराज जी। ओम श्री रामस्वमस्तु जगतां रामं विना कागति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामात् दृश्यते कालभीमभुजगो रामस्य सर्वं वशे रामः भक्तिर्खण्डितो भवति मे रामत्वमेवाश्रय रामत्वमेवाश्रय रामत्वमेवाश्रय। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की। परमादरणीय आदरणीय महाराज जी, उपस्थित सज्जन वृंद एवं प्रिय विद्यार्थियों, आज हम राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त के शुभ अवसर पर यहाँ मनाने के लिए बैठे हैं और उपस्थित हुए हैं। शायद आप लोगों को विद्यार्थी हैं, सुना तो होगा ही और बताया भी होगा कि आज का ये पावन पर्व हम किस उपलक्ष्य में मनाते हैं। आज से 50-60 वर्ष पहले हमारा देश परतंत्र था। विदेशियों के आधिपत्य से जनता त्राही कर रही थी। भारतवर्ष की जनता पे जागृति आई और मन में आया कि परतंत्रता की बेड़ियां जब तक रहेंगी तब तक हमारा राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता। और इस भाव को लेकर पूरे राष्ट्र में आंदोलन हुए, बड़े बड़े क्रांतिकारी हुए, अपने प्राणों की आहुति देकर आज स्वतंत्र भारत की जो हम सांस ले रहे थे इसको क्या तभी से आज तक हम 15 अगस्त को का मनाते हैं। स्वतंत्रता का मतलब स्वच्छंदता नहीं होता। स्वतंत्रता का अर्थ होता है कि स्वतंत्र हो, खुद ठीक से चले और दूसरों को भी ठीक से चलने दें। हम स्वयं सुखी रहें और दूसरों को सुखी रहने दें। और स्वच्छंदता का अर्थ ये है कि हम सुखी रहें, बाकी कोई कैसा व्यक्ति रहे इसकी हमें कोई चिंता नहीं। ये अच्छी बात नहीं होती है। इसलिए हमेशा हमें इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि स्वतंत्रता में जिए, स्वयं खुद सुखी रहें और दूसरों को सुखी रहने दें। ये जीवन का मूल सिद्धांत है। ऐसा व्यक्ति जो होता है वो जीवन में कभी कष्टों में नहीं झुकता है। अगर वो स्वयं अपने ही सुख के चक्कर में रहेगा तो निश्चित बात है कि वो हिंसा भी करेगा और दूसरों को कष्ट पहुंचाएगा।
लेकिन जब हम दूसरे के विषय में सोचते हैं तो निश्चित बात है कि हमें सबका प्रेम मिलेगा और सबका कृपा मिलेगी और हम लोग भी आनंद से रह करके और अपना निर्माण और राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। जय श्री राम। बहुत बहुत आभार परम पूज्य महाराज श्री का, जो बहुत अच्छी बात बच्चों के लिए बताई और महाराज जी की बात को वो करते हुए मैं दो पंक्तियां जरूर बच्चों से कहना चाहूँगा। आज़ादी आपके अस्तित्व को निखारती है, आज़ादी आपके अस्तित्व को निखारती है, आज़ादी ही आपको जीवन जीना सिखाती है, आज़ादी ही आपको जीवन जीना सिखाती है। जैसा कि महाराज जी ने कहा कि स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि स्वच्छता, अनुशासन में रह करके गुरुजनों के आशीर्वाद से, परम पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद में रह करके आपको अपने जीवन को एक सुंदर राह दीजिए। ठीक है, अब मैं परम पूज्य महाराज जी से निवेदन करूंगा कि वो बच्चों को अपने श्रीमुख से दो शब्द करके अनुग्रहित करें। परम पूज्य महाराज जी। सीताराम। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। रामाय रामभद्राय श्री रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पते नमः। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनुजाय श्री सार्वभौमाय मंगलम। आज संपूर्ण भारतवर्ष में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, जो कि भारत पहले परतंत्र था, गुलाम था। किसका गुलाम था, कौन बताएगा? भारत किसका गुलाम था? हाँ, तो भारत आजाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947। तो ये कैवा स्वतंत्रता दिवस है, बताएगा कोई? कैवा है? 47 से अब तक जोड़ो कितना हुआ? 78वां है। कैवा है? 78वां। तो 78वां स्वतंत्रता दिवस हम श्री चित्रकूट धाम कामता नाथ जी की पावन गोद में बैठ कर के मना रहे हैं, जो कि श्री कामतगिर संस्कृत विद्यापीठम गुरुकुल, जिसमें हमारे इस कार्यक्रम में पधारे मुख्य अतिथि के रूप में पूज्य श्री निर्मोही अखाड़ा के महंत जी पूज्य श्री ओमकार दास जी महाराज, इनका आशीर्वाद हम सबको मिल रहा है। हमारे इस आयोजन में राष्ट्रीय पर्व में पधारे सभी आगंतुक महान भाव, हमारे इस विद्यालय को गतिमान बना रहे, नित्य ही शिक्षा प्रदान करके बच्चों में जो प्रकाश दे रहे और उनकी नित्य की दिनचर्या पर विशेष ध्यान देते हुए बच्चों को संस्कारित कर रहे, ऐसे हमारे सभी आचार्यगण, हमारे श्री आचार्य शिवम दीक्षित जी, श्री कृष्ण चंद्र शुक्ला जी, शिवम दीक्षित जी,
गणेश गौतम जी, तो इन शिक्षकों की अहम भूमिका इस गुरुकुल को चलाने में, इनको भी साधुवाद, धन्यवाद। इस विद्यालय का ये प्रथम राष्ट्रीय पर्व है जो हम मना रहे हैं। ये कौन सा पर्व है? राष्ट्रीय पर्व है। इसके बाद हमारा एक पर्व आएगा जो सनातन का पर्व है। भारतवर्ष में ऐसी परंपरा है, वह पर्व है हमारा रक्षाबंधन का। आएगा कि नहीं? हाँ, वो तो सबको याद है क्योंकि छुट्टी होनी है, याद है सब। इसीलिए हम कोई पर्व मनाएं अथवा ना मनाएं, हमारी स्वेच्छा है, लेकिन हमको राष्ट्रीय पर्व अवश्य ही मनाना चाहिए। जिस राष्ट्र में हम रह रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, हमारा जन्म हुआ है, जिस मातृभूमि में, जिन सपूतों ने हमारे राष्ट्र को स्वतंत्र कराने में बलिदान दिया है, आज हम उन अमर सपूतों को याद करते हैं। जितने भी चित्र लगे हुए हैं उनमें से चाहे हमारे महात्मा गांधी जी हों। महात्मा गांधी का क्या नाम है, कोई बताएगा पूरा नाम? महात्मा गांधी का पूरा नाम बताएगा कोई? बताओ। हाँ, अपने यहाँ भी मोहनदास रहते हैं, पता है? मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास उनका नाम था, पिताजी का नाम। गुजरात में परंपरा है कि पीछे जोड़ते हैं, इसीलिए करमचंद उनके पिताजी। मोहनदास करमचंद गांधी, सबको याद रखना चाहिए। इसके बाद एक और हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, उस समय के कालखंड में सुभाष चंद्र बोस ने जो अपनी बलिदानी दी है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को लांघ करके जर्मनी पहुंच करके वहां पर सेना का गठन करना, वहां की सहायता लेना, अन्य देशों के जो वहां के राष्ट्राध्यक्ष थे, सुप्रीटेंडेंट थे, उनसे बात करके अपने देश की रक्षा के लिए उन्होंने बहुत बड़ा संगठन तैयार किया था। और वह संगठन वहाँ से चल करके हमारे भारत की सीमाओं की सुरक्षा में लगा। उसका नाम था अखंड आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज। सबसे पहले सेना का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और सुभाष चंद्र बोस की ऐसी साधना कि वह हर एक दिशा में प्रवीण थे, दक्ष थे। चाहे वायुयान चलाना हो, चाहे समाज में कोई भी किसी भी क्षेत्र में कार्य हो, वहाँ पर पहुँच करके उसको संपन्न कराना हो, उसके लिए रणनीति बनाना हो, समाज को इकट्ठा करना हो, मंच से प्रेरित करना हो, जिसको हम कहते हैं भाषण देना, जागरण, उसके लिए हमेशा ही नेताजी ने संबल प्रदान किया है। ऐसा उनका कर्तृत्व व्यक्तित्व। इनका जन्म बंगाल में हुआ था। कोलकाता में रह करके उन्होंने जो भी शिक्षा दीक्षा ग्रहण की, राष्ट्र को संबल बनाना के लिए हमारी भारत माता जिस गुलामी की जंजीर में जकड़ी हुई है, हम उनको कैसे आज़ाद करें, केवल ये ध्येय संकल्प लेकर के उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। ऐसे सुभाष चंद्र बोस
माँ सरस्वती के बाएं तरफ हम देखेंगे तो एक महामानव, एक ऐसे अखंड भारत का महापुरुष जिसको सारे लोग जानते हैं, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का क्या नाम था, कोई बताएगा? स्वामी विवेकानंद जी का क्या नाम था? स्वामी विवेकानंद उनके सन्यास दीक्षा का नाम है, लेकिन पूर्व में बचपन का क्या नाम था? हाँ, शाबाश, इनको इनाम मिलेगा। नरेंद्र। और वर्तमान में नरेंद्र किनका नाम है? हाँ, भारत के प्रधानमंत्री है कि नहीं? उसमें भी हम कहें तो अतिशयोक्ति नहीं है कि उनमें भी स्वामी विवेकानंद जैसी ही ऊर्जा विद्यमान है, जो दिन रात ही भारत के लिए जीते हैं, मरते हैं। मेरी भारत माता सर्वोच्च शिखर पर पहुंचे, ऐसा चिंतन मनन और सतत क्रियाशील रहना, ऐसे प्रधानमंत्री कर्मनिष्ठ, धर्मनिष्ठ, तपोनिष्ठ कहें तो अतिशयोक्ति नहीं, हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी उनका नाम है। तो हम सभी को इन्हीं से प्रेरणा भी मिलती है। आगे के क्रम में कोई स्वामी विवेकानंद के बाद में किसकी प्रतिमा है? भगत सिंह। भगत सिंह अमर शहीद हुए, तब उनकी कितनी वर्ष की आयु थी जब उनको फांसी दी गई थी? हाँ, बहुत देखो याद है सब बच्चों, सबको इनाम मिलेगा, है कि नहीं? हाँ, तो अध्यापकों की शिक्षा है, अध्यापकों ने बहुत अच्छा तैयार किया। अभी तो बहुत सारे गीत नाटक सब तैयार किए बैठे अभी। और आगे आगे कौन है? अच्छा, चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद की उम्र कितनी थी? चंद्रशेखर आजाद अपनी ही पिस्तौल से अपने आप को समाप्त किया था मातृभूमि के लिए। क्यों? अंग्रेजों ने घेर लिया था, अपने ही देश के किसी गद्दार व्यक्ति ने भेद दे दिया था। वो प्रयागराज इलाहाबाद के उस बाग में जहाँ पर हम आज भी जाते हैं, उनकी समाधि स्थल बनी है। एक पेड़ की ओट में, पेड़ था वट का, बरगद का पेड़ था, वहाँ पर ही अपनी जीवन लीला समाप्त की थी। और ये जो संगठन इनका बना हुआ था भारत आज़ाद के लिए, उनका नाम ही आज़ाद था। उन्हीं की टोली के सदस्य थे भगत सिंह। भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद को गुरु के रूप में मानते थे। जो भी रणनीति तय करते थे आज़ाद जी। वैसे ही तिवारी परिवार से थे चंद्रशेखर तिवारी जी, लेकिन इन्होंने तिवारी हटा के भारत माता को समर्पित किया सब कुछ और आज़ाद नाम रखा, तो नाम पड़ा चंद्रशेखर आज़ाद। बचपन से ही माता पिता से जब भी बात होती थी तो बस एक ही शब्द उनका निकलता था, आज़ाद।
हमको आज़ादी कैसे मिलेगी? हम कब तक गुलाम रहेंगे? हमें तो बस एक ही नशा है, एक ही शिक्षा है, एक ही दीक्षा है, आज़ादी आज़ादी आज़ादी। आज़ादी कैसे मिलेगी? हमको ही नहीं, संपूर्ण देश को आज़ादी। तो ऐसे हुए आज़ाद चंद्रशेखर। हमारे इसके आगे सभी लोग देखेंगे उनका चित्रपट। कोई बताएगा कौन है वो महापुरुष सबसे लास्ट में जिनकी प्रतिमा रखी है? हैं? बताओ। हाँ, प्रेम पुजारी दास जी महाराज। ये कौन थे, कोई बताएगा? हाँ, नहीं, जो थे बाद में थे, लेकिन ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। इनका जन्म 1910 में हुआ था। भारत तब गुलाम था। इन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और 17 बार जेल गए थे। तो हम सारे लोग जिस प्रकार से भारत के अमर बलिदानियों को स्वतंत्रता दिवस पर याद करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं, उनको नमन करते हैं, वैसे ही उतना ही बड़ा योगदान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का भी हुआ है। क्योंकि उन्होंने उस समय इन्हीं के साथ रह करके आज़ाद थे, महात्मा गांधी थे, इन्हीं के साथ में रह करके आंदोलन में रहे। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन आप लोग आगे पढ़ेंगे भी। महात्मा गांधी जी ने आंदोलन की शुरुआत की थी पूरे देश में। तो बड़े महाराज जी का नाम उस समय का उमा शंकर मिश्र था। जो बात मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। उमा शंकर मिश्र था और इन्होंने भी सब कुछ छोड़ दिया था कि देश कैसे आज़ाद हो। हमको भी आज़ादी चाहिए, हमको घर मकान कुछ नहीं चाहिए, हम पानी पी के रह लेंगे और महापुरुषों के विचारों को सुनकर के जो ऊर्जा मिलेगी उससे जीवित रह लेंगे। लेकिन मेरा एक एक रक्त, एक एक खून का कतरा राष्ट्र की सेवा में समर्पित हो। मुझे आज़ादी चाहिए। तो फिर पूज्य श्री महाराज जी ने अंग्रेजों से जिस क्षेत्र में आपका जन्म हुआ था वहीं पर आंदोलन छेड़ दिया। अंग्रेज कांपने लगे। वहां का जो हेड था वो बोला कि यहाँ पर भी कोई गांधी के रूप में, चंद्रशेखर के रूप में कोई यहाँ पर भी महापुरुष खड़ा हो गया है। ये लखनऊ क्षेत्र की घटना है जहाँ पर बगल में ही लगा है बाराबंकी क्षेत्र। कोई संसाधन नहीं था। महाराज जी को अपने गांव से अगर बाराबंकी तक भी जाना था तो बीच में कई नाले पड़ते थे, जिन नालों में एक भी नाले में पुल नहीं था। और उन नालों को, नाला क्या वो तो नदी के रूप में ही थे। अगर पानी बढ़ जाता था तो फिर नाला पार करना मुश्किल रहता था। तो चाहे तैर करके जाएं चाहे नाव से जाएं, लेकिन वो वहाँ पर उपस्थिति दर्ज करवाते थे, बैठक लेते थे। सभी नव युवकों के साथ बैठते थे कि आगे की रणनीति क्या होगी। गांधी जी से जैसे भेंट होती है महाराज जी की, आदेश मिलता है कि हम सभी को एक साथ पूरे देश में आंदोलन करना है और सभी जगह टोलियां बनानी है। लखनऊ क्षेत्र की जो टोली थी उस टोली के प्रमुख महाराज जी थे, जिसमें पूरा बाराबंकी क्षेत्र आता था। सारी योजना कार्य क्षेत्र बाराबंकी
और हेड लखनऊ था। वहाँ पर महाराज जी ने जैसे आंदोलन छेड़ा तो उस आंदोलन में महाराज जी 17 बार जेल गए। जेलें भरी हुई थी। लगातार जो जेल अधीक्षक होता था अंग्रेज, वो कोड़े मारता था। जिसने वंदे मातरम कह दिया, जिसने इंकलाब कह दिया, उसको 100 कोड़े मरवाए जाते थे। जिसने धोखे से भी वंदे मातरम कहा या ये कहा कि हमको आज़ादी चाहिए, आज़ादी चाहिए, इंकलाब जिंदाबाद, इस प्रकार के नारे लगते थे, तो फिर आज़ादी के रूप में उसको कोड़े मारे जाते थे। और इतना ही नहीं, अगर नहीं मानता है तो पेड़ से बांध भी दिया जाता था। सारी यातनाएं महाराज जी ने सही। सहते सहते उनका स्वभाव ही प्रेम का था। जवाब नहीं दिया, लेकिन जवाब बाद में उन्होंने इतना तगड़ा जवाब दिया कि वही जेलर जो आक्रामक था वही प्रेम का पुजारी बन गया। प्रेम का पुजारी बनना, प्रेम के प्रति समर्पित हो जाना। तो जैसे ही उनकी भाषा सुनी, उनको जाना समझा प्रेममयी वाणी महाराज जी की, तो वह जेलर प्रभावित हुआ। और उसी जेल में उन्हीं कैदियों के साथ महाराज जी भी अखंड रामचरितमानस का पाठ किए थे 24 घंटे। जेलर भी ऐसा प्रभावित हो गया कि वाह, ऐसा सन्यासी फकीर कि जहाँ पर इतनी यातना दी जा रही हो, इतना डर है, भोजन की और पानी की कोई व्यवस्था नहीं, यहाँ तो केवल जीने मरने का सवाल। लेकिन वहाँ पर महाराज श्री ने अखंड मानस का पाठ करवाया। वही ऊर्जा सभी कैदियों को जीवित रखे रही जेल के अंदर। और सभी को ढांढस बंधाया। महाराज जी ने कथा भी वहाँ सुनाई। उस समय कोई मोहन मोहिनी के प्रसंग नहीं, वहाँ केवल राष्ट्र था। राष्ट्र धर्म का पाठ महाराज जी ने पढ़ाया था कि हमें इस शरीर का क्या होगा, हमें जिंदा रहने की आवश्यकता नहीं है। हम मातृभूमि के मर मिटने के लिए यहाँ पर आए हैं। इसीलिए हम अपना सर्वस्व समर्पित करते हुए, एक एक श्वास को समर्पित करते हुए यहाँ पर उपस्थित हैं। इसीलिए हम सभी को संगठित होकर के, मेरी योजना रहेगी कि मैं एक साथ जेल से सभी लोग निकलेंगे तो कोई भी घर नहीं जाएगा। सबका घर अभी जेल है, और फिर इसके बाद सड़क पर निकलते हैं तो केवल आंदोलन करना है अंग्रेजों के साथ। हमें अपने राष्ट्र के आन बान शान के लिए, स्वाभिमान के लिए लड़ना है। अगर हम आज नहीं जागे, आज नहीं चेते, तो हम सभी मारे जाएंगे। मेरी भारत माता इसीलिए आज गुलाम है, आगे भी गुलाम रहेगी, और हमारी पीढ़ी, आगे आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। हमारे बच्चे हमें माफ नहीं करेंगे। इसीलिए हमें ये संकल्प लेना है। महाराज श्री ने वहीं संकल्प लिया। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। उस क्षेत्र के प्रमुख प्रभारी महाराज जी बनाए गए थे, और इसी प्रकार से पूरे देश में आंदोलन चला। तो महाराज जी की वह भूमिका स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में रही। और फिर जब भारत आजाद हुआ, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं किनकी बात बता रहा हूँ, ये आपको नहीं पढ़ाया गया होगा, लेकिन यहाँ जरूर पढ़ाया जाएगा कि संतों ने भी कितनी बड़ी बलिदानी दी है आज़ादी में। जिस स्वरूप में हम इन सभी को मानते हैं, उसी स्वरूप में यहाँ कामतगिरी ट्रस्ट, कामतगिरी परिवार उसी रूप में उनको भी मानता है। तो महाराज श्री उमाशंकर मिश्र, भारत आजाद हुआ। आजाद के बाद निर्विरोध जब प्रथम विधानसभा उत्तर प्रदेश की गठित हुई, तो पहले विधायक महाराज जी बने उस क्षेत्र से।
और महाराज जी का स्वागत हुआ। सारे लोगों ने निर्विरोध चुना था। महाराज जी जिस प्रकार से लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, सभी लोगों ने मत दिए। इसके बाद महाराज जी विधानसभा में जाते हैं। उन्होंने अपने क्षेत्र में कम से कम 25,000 नौकरियां लगवाई थी। अपने साइन से, दस्तखत से पुल बनवाए थे। पहले पुल, इतना बजट भारत के पास नहीं था, तो कई पुल महाराज जी ने श्रम साधना से बनवाए थे, लोगों के सहयोग से। कुछ बजट सरकारी आता था, कुछ नहीं आता था, लेकिन महाराज जी खड़े हो जाते थे, वहीं पुल बनना चालू हो जाता था। किसी को मिट्टी लेना है, मिट्टी भी लो, ईंटा भी लो, सीमेंट भी, जो जहाँ जैसे मिलता था वैसे वहाँ पुल पुलिया बनना। क्योंकि वहाँ पर जो नाला मैंने स्थिति बताई, वहाँ कोई पुल नहीं बना था। प्रथम बार पुल महाराज जी के द्वारा बना, तो वहाँ के आसपास के गांव की कनेक्टिविटी वहाँ से जुड़ गए, आदान प्रदान होने लगा, आने जाने लगे किसान भाई बहन। महाराज जी की ही देन थी। उन्होंने कहा अब तो देश आज़ाद हो गया है, अब मुझे यहाँ पर आज़ादी से नहीं सोना है। महाराज जी ने वैराग्य लिया कि मैंने देश के लिए अपना जीवन समर्पित किया था, अब मैं धर्म के लिए समर्पित करूँगा। मेरा प्रतिद्वंदी कोई नहीं है, मेरा विपक्षी कोई नहीं है। था तो केवल अंग्रेज ही मेरे विपक्ष थे, प्रतिद्वंदी थे। अब मेरा कोई भी नहीं है, अब तो मेरा राष्ट्र, मेरी भारत माता, मैं एक रूप में सभी का दर्शन करता हूँ। महाराज जी ने दोबारा चुनाव ही नहीं लड़ा। मैं बोले किससे लड़ूं? मुझे लड़ना था अंग्रेजों से, अंग्रेजों को भगा दिया, अब मेरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। एक समान भाव से मानते थे महाराज जी। सन 52 से 57 तक वह विधायक रहे। सन 57 में जब दोबारा पंचवर्षीय चुनाव का समय आया, महाराज जी ने चुनाव ही नहीं लड़ा, इस्तीफा दे करके वहाँ से चले आए श्री चित्रकूट धाम। बोले अब मैं कामतानाथ भगवान की सेवा करूँगा, यहीं से राष्ट्र की सेवा होगी, हमारे सनातन धर्म की सेवा होगी, यहीं से मैं करूँगा। और कामतानाथ जी के दरबार में महाराज जी आए। महाराज जी ने यहाँ पर वैराग्य लिया और तब इनका नाम पड़ा प्रेम पुजारी दास। पहले का नाम क्या था? उमा शंकर मिश्र। बाद में नाम क्या पड़ा? जब उन्होंने यहाँ पर वैराग्य दीक्षा ली, संत बने। और गुरु सदगुरुदेव भगवान कौन थे महाराज जी के? पूज्य श्री पंचम दास जी महाराज। पंचम दास जी महाराज श्री महंत थे, निर्मोही अखाड़ा के भी, कामतानाथ जी के भी, दोनों जगह आसन रहता था। महाराज जी का भी दोनों जगह आसन रहता था। फिर निर्मोही अखाड़ा के श्री महंत बने महाराज जी, सेवा की। सबसे पहले यहाँ भंडारा चालू किया था। उसी समय जब महाराज जी आए थे, इतना प्रेम करते थे लोगों से, इतना प्रेम करते थे, वही स्वभाव देख करके गुरु जी ने इनका नाम प्रेम पुजारी दास रखा। बेबस हो गए, इतना महाराज जी खिलाते पिलाते थे, लुटाते थे दिन भर। विधायकी की पेंशन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पेंशन, और पूरा ही चित्रकूट का वातावरण हरा भरा रहता था, क्योंकि महाराज जी पूर्व से ही सोशल थे, समाज सेवी थे, समाज से जुड़े हुए थे, साधु संतों का बड़ा आदर करते थे। स्वयं में भी ख्याति लब्ध प्रतिष्ठित संत थे, लेकिन फिर भी कोई भी तिलक लगाया जाता था, बड़ा प्रेम करते थे, प्रसाद देते थे, दुलार करते थे। और जब यहाँ कोई भी चित्रकूट धाम में राष्ट्रीय आयोजन होता था, कोई भी यहाँ पर चाहे राष्ट्रीय रामायण मेला होता था, तो उसकी अध्यक्षता महाराज जी ही करते थे। चाहे प्रधानमंत्री क्यों ना चित्रकूट धाम में आए, तो महाराज जी ही अध्यक्षता करते थे। उस समय राष्ट्रपति भी आए, प्रधानमंत्री भी आए, सब कामतानाथ जी के दरबार में, तो महाराज जी का सम्मान सारे लोग करते थे। सारे लोग उस स्वरूप में जानते थे कि ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, इनका सम्मान होना चाहिए, देश के लिए, आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, ऐसा उनका स्वरूप था। महाराज श्री अखाड़े में रहे, जिस अखाड़े के वर्तमान में महाराज जी महंत हैं, अध्यक्ष हैं, निर्मोही अखाड़े के। परम पूज्य
सदगुरुदेव भगवान साकेतवासी सिंहस्थ भूषण श्री महंत प्रेम पुजारी दास जी महाराज के बाद उनके गुरु भाई श्री श्री 1008 सिंहस्थ भूषण साकेतवासी श्री महंत रामाश्रय दास जी महाराज निर्मोही अखाड़ा के अध्यक्ष महंत बने और संपूर्ण निर्मोही यानी के श्री महंत बने। राष्ट्रीय वो महाराज जी के सदगुरुदेव भगवान, जो महाराज जी का पद था, स्वरूप था, वही स्वरूप उनका था महाराज जी का। महाराज जी ने भी खूब लुटाया, खूब अखाड़े की सेवा की और वो भी अपने परंपरा की, अपने श्री ठाकुर जी की सेवा करते करते उन्हीं के चरणों में समर्पित हो गए। तो आज हम जहाँ पर बैठे हैं वो कामतानाथ मंदिर और निर्मोही अखाड़ा है। ये बात का भी ज्ञान रहना चाहिए। जिस परंपरा में आप पढ़ रहे हैं, शिक्षा दीक्षा ले रहे हैं, तिलक लगाए हैं, ये रामानंदी तिलक है, ठीक है। तो रामानंदी परंपरा में आप रह रहे हैं, शिक्षा दीक्षा ले रहे हैं, उसी परंपरा का ये स्थान है कामतगिरी कामतानाथ मंदिर प्रमुख द्वार। और उसी रामानंदी श्री पंच रामानंदी निर्मोही यानी अखाड़ा के श्री महंत थे श्री प्रेम पुजारी दास जी, उनकी ही परंपरा में हम सारे लोग और हजारों शिष्य हैं, हजारों आश्रम हैं। केवल यहीं चित्रकूट धाम में ही नहीं है, बहुत जगह आश्रम है, बहुत जगह ऐसी व्यवस्थाएं चल रही हैं, गौशालाएं चल रही हैं। निर्मोही अखाड़े में भी गौशाला चल रही है, कामतानाथ जी में भी चल रही है, अनेक जगह चल रही है, पाठशालाएं भी चल रही हैं। तो पूर्व में ऐसा क्रम था, पुनः उसी क्रम को स्थापित किया गया, विद्यालय यहाँ प्रारंभ किया गया, जो पुरानी परंपराएं थीं उनको पुनर्जीवित किया गया और आज आप सभी लोग इसी परंपरा में शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं।